جواز السفر يعني يستطيع من زار المملكة بصرف النظر عن نوع الزيارة। अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सऊदी अरब की बड़ी और अपडेटेड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि इन दिनों सऊदी अरब में बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे सऊदी जैसन लागू हो रहा है। पिछले वीडियो में मैं बताया था कि सऊदी अरब के अंदर 40% सऊदी जैसन का फेज़ 2 लागू कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर में गैर मुल्की जो काम कर रहे हैं वहाँ से गैर मुल्कियों को हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पे सऊदी नागरिक को जॉब पे रखा जाएगा, उस काम पे रखा जाएगा। तो इसके हवाले से अपडेटेड न्यूज़ है कि सऊदी अरब के अंदर जो भी बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो उसके अंदर अब तक जो भी गैर मुल्की काम कर रहे थे तो उनको अब वहाँ से निकाल दिया जाएगा और बीमा कंपनी के अंदर यानी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर पूरा का पूरा सऊदी नागरिक को रखा जाएगा काम पे। पूरे के पूरे सऊदी सिटीजन, सऊदी नागरिक ही काम करेंगे। अब तक जो लोग सऊदी के अंदर इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे, तो ये जो कानून है 15 अप्रैल से इसको लागू कर दिया गया है। तो 15 अप्रैल से जो कानून लागू हो चुका है, तो जो भी बीमा कंपनी है सऊदी अरब के अंदर और उसमें गैर मुल्की काम कर रहे हैं तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा। और अगली खबर यह है कि सऊदी जवाजात से एक आदमी सवाल करता है कि कोई भी कंपनी वर्कर या डोमेस्टिक वर्कर छुट्टी जाता है अपने मुल्क में और उसका जो एग्जिट री वीज़ा होता है वह एक्सपायर हो जाता है, तो क्या उसका एग्जिट री वीज़ा को रिन्यूअल कर सकते हैं, उसका डेट बढ़ाया जा सकता है। जवाजात ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई भी गैर मुल्की अपने मुल्क जाता है छुट्टी पे एग्जिट री वीज़ा लेकर के और उसका एग्जिट री वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और वह अपने मुल्क में ही रहता है, तो वह अपना एग्जिट री वीज़ा का डेट को बढ़ा सकता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि उसका इकामा वैलिड होना चाहिए। वह जितना टाइम बढ़ाना चाहेगा अपना एग्जिट री वीज़ा का, तो उस टाइम तक उसका जो इकामा होगा वह वैलिड होना चाहिए, तभी वह अपने एग्जिट री वीज़ा का डेट को बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। और अगली खबर यह है कि सऊदी जवाजात से एक आदमी सवाल करता है कि अगर कोई गैर मुल्की अपने मुल्क छुट्टी जाता है और वह छुट्टी से वापस नहीं आता है, तो क्या वह दूसरे वीज़े पे सऊदी अरब दोबारा आ सकता है। तो जवाजात ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि अगर कोई भी गैर मुल्की छुट्टी पे जाता है अपने मुल्क में और वह दोबारा वापस नहीं आता है, तो इस कंडीशन में उसके ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। 6 महीने या 5 महीने के बाद जवाजात के सिस्टम से उसका ऑटोमेटिकली एग्जिट लग जाएगा और वह दूसरे वीज़े पे दोबारा सऊदी अरब के अंदर आ सकता है। और अगली खबर उम्रा वीज़ा के हवाले से है। सऊदी अरब की हज एंड उम्रा मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि अब से उम्रा का जो वीज़ा होगा 90 दिन का होगा और इसमें खास बात यह है कि उम्रा का वीज़ा जिस दिन स्टैंप होगा, जिस दिन आपके पासपोर्ट पे स्टैंप हो जाएगा, उसी दिन से उसका टाइम शुरू हो जाएगा 90 डेज, 90 दिन तक, 3 महीना के लिए। तो जिस दिन से आपके पासपोर्ट पे उम्रा का वीज़ा स्टैंप हुआ उसी दिन से उसका डेट काउंट शुरू हो जाएगा 90 डेज तक। तो आप उम्रा वीज़ा को स्टैंप होने के बाद अपने मुल्क में चाहे 10 दिन रहे, महीना दिन रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसका जो डेट है जिस दिन स्टैंप होगा उसी दिन से काउंट होना शुरू हो जाएगा। तो चाहे आप अपने मुल्क में ही 1 महीना बिता दें या सऊदी अरब के अंदर आके 3 महीना बिताए, इसका डेट जो है जिस दिन स्टैंप होगा उम्रा का वीज़ा उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा कुछ लोग सोचते हैं कि उम्रा का वीज़ा स्टैंप हो गया पासपोर्ट पे और जिस दिन हम सऊदी में इंटर करेंगे उस दिन से मेरा डेट काउंट होगा, तो ये आपका भूल है, क्योंकि मिनिस्ट्री ने इसको अपडेट किया है और जिस दिन आपका उम्रा का वीज़ा स्टैंप हुआ आपके पासपोर्ट पे उसी दिन से उसका डेट काउंट हो जाएगा 90 डेज के लिए। उम्मीद करता हूँ खबर आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अनस अली व्लॉग्स 22 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि सऊदी अरब और तमाम गल्फ की अपडेटेड न्यूज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।
तब तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।